फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में। देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है। बच्चों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। ओके, और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू वाला एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और डिफरेंट कोर्सेज भी है, तो आप पे विजिट कीजिएगा। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं हमने इसमें कैसे क्या क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा पॉजिटिव सेलिवनोव्स टेस्ट है ना। तो पॉजिटिव सेलिवनोव्स टेस्ट कौन सी शुगर के लिए होता है ना। तो कीटोहेक्सोज के लिए होता है। किसके लिए होता है? कीटोहेक्सोज के लिए होता है। तो इसमें से आपको दिया हुआ है फ्रक्टोज है ना। तो जो सेलिवनोव्स टेस्ट है वो फ्रक्टोज के लिए होता है। फ्रक्टोज जो है चेरी रेड कलर देता है इसमें। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रक्टोज। नेक्स्ट है सुक्रोज इज द डाइसैकेराइड विच इज मेड अप ऑफ। तो सुक्रोज बच्चों क्या होता है? एक डाइसैकेराइड है जो कि दो मोनोसैकेराइड से मिलके बना है। भाई दो मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ना। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और हमारा डाइसैकेराइड बनता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है ना। तो देखो सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। तो आपने पढ़ा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके सुक्रोज बन गया है ना। सुक्रोज है, डाइसैकेराइड है। आपका माल्टोज होता है, लैक्टोज भी होता है। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं, लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ में गैल लैक्टोज होता है। ओके, बाकी सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो याद कर लिया। अब इसमें देखो कैसे पूछा, अल्फा डी या बीटा डी। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज याद रखना बच्चों। क्या होता है? अल्फा डी तो ग्लूकोज होता है ना। पहले तो देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाले ऑप्शन पे आ जाओ, है ना। गैलेक्टोज नहीं होता, ये कार्ड दोनों ग्लूकोज नहीं होते। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दो ऑप्शन पे आ गए। अल्फा डी ग्लूकोज होता है, बीटा डी फ्रक्टोज, याद रखना ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखो, विच विटामिन है टेरिडीन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। तो विटामिन कौन सा, विटामिन में कौन सी रिंग है आपको पता होना चाहिए। टेरिडीन रिंग बच्चों हम पढ़ते हैं कहाँ होती है? फॉलिक एसिड में होती है। जो विटामिन B9 भी जिसे कहते हो फॉलिक एसिड को, है ना। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से। ओके, बायोटिन में सल्फर प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें थायोफिन रिंग जुड़ी हुई होती है इमिडाजोल रिंग के साथ में, है ना। तो सल्फर कंटेनिंग भी होता है बायोटिन। आपका कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है बायोटिन। ओके, पैंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 को बोलते हो, है ना। राइबोफ्लेविन जो B2 होता है जिससे चिलोसिस ग्लोसिटिस डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मेजेंटा रेड टंग हो जाती है राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से, है ना। और लिप्स में क्रैक्स, लिप्स के कॉर्नर पे क्रैक्स, ये सब आप चिलोसिस ग्लोसिटिस देखने को मिलता है हमारा राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से। सब चीज़ें जो है विटामिन अच्छे से पढ़ लेना। तो ये इसका जो है फॉलिक एसिड हो गया। तो कौन से विटामिन में कौन सी रिंग है एक बार देख लो। विटामिन ए जो है इसमें बीटा आयनोन रिंग होता है। विटामिन डी आपको पता है स्टीरोइडल है। अगर क्वेश्चन आए कौन सा विटामिन स्टीरोइडल है तो क्या कहोगे? स्टीरोइडल तो विटामिन डी होता है। सनशाइन विटामिन डी होता है। विटामिन ई जो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हो, तो ये क्रोमिन रिंग है इसमें। के में नेफ्थोक्विनोन रिंग होता है। B1 जो थायमिन होता है, थाया से मतलब किसमें? थायाजोल और पिरिमिडीन रिंग है, तो इसमें भी सल्फर है। थाया वर्ड सल्फर के लिए। तो बायोटिन जैसे सल्फर कंटेनिंग है वैसे B1 भी सल्फर कंटेनिंग है ना। पिरिमिडीन के साथ थायाजोल दो रिंग है इसमें। B2 जो है राइबोफ्लेविन, इसमें आइसोएलोक्साजिन रिंग है। B3 नायासिन जो होता है इसकी डेफिशिएंसी से प्लेग्रा डिजीज हो जाता है बच्चों। ट्रिपल डी डायरिया डिमेंशिया, है ना। ट्रिपल डी में क्या आता है? डर्मेटाइटिस डायरिया एंड डिमेंशिया आता है। ओके, ठीक है। पायरिडीन होता है इसमें। और B6 जो पायरोक्सिन होता है इसमें भी पायरिडीन रिंग है। B12 साइनोकोबालामीन में कोरिन रिंग है और कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। आपको क्वेश्चन बनता है कौन सा विटामिन जिसमें कोबाल्ट है? हमारा ये है 12 वाला विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। सिर्फ विटामिन सी जिसको क्या बोलते हो? एस्कोर्बिक एसिड बोलते हो। क्या बोलते हो? इसकी डेफिशिएंसी से क्या पढ़ते हो? स्कर्वी डिजीज पढ़ते हो, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर हेक्सो शुगर के जैसा होता है। बायोटिन जो सल्फर कंटेनिंग पढ़ा था, इमिडाजोल के साथ थायोफिन रिंग है इसमें। फोलिक एसिड में आपने पढ़ा टेरिडीन रिंग है। नेक्स्ट, अलोंग विद आइसोनियाजिड विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर TB पेशेंट्स। तो आइसोनियाजिड जो फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग है, तो इसमें जो है कौन सा विटामिन देते हो? साथ में पायरोक्सिन देते हैं बच्चों, दैट इज विटामिन B6 जिसे क्या बोलते हो? पैरिडॉक्सिन। ओके, क्योंकि आइसोनियाजिड जो है इस पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए ना आइसोनियाजिड के साथ में B6 दिया जाता है।
नेक्स्ट देखो, एट एसिडिक पीएच पर अमीनो एसिड कैसे होता है। जब पीएच एसिडिक होगा बच्चों, तो एसिडिक पीएच पे हमारे अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो कटायनिक फॉर्म में होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वाशियोरकर इज मैनिफेस्टेड ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ। क्वाशियोरकर केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमारा जो होता है क्वाशियोरकर डिजीज होता है। और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात आती है तो उसमें मरासमस आता है होते। ओके, तो क्वाशियोरकर होता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। नहीं सर, डैश पार्टिसिपेट इन द रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रेप्लिकेशन में इसमें से कौन पार्टिसिपेट करता है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा। तो दिस इज डीएनए पॉलीमरेज बीटा। आंसर इज ऑप्शन बी। नहीं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा बात सही है बताओ। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बिल्कुल होता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लियोसाइड में शुगर के साथ बेस होगा। ठीक है बच्चों, देखो न्यूक्लियोसाइड, साइड मतलब कि इसमें शुगर है, नाइट्रोजन बेस तो होता ही है। ठीक है, और अब जब न्यूक्लियोटाइड लग गया ना तो उसमें फॉस्फेट और लग जाएगा। मतलब न्यूक्लियोटाइड में शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, BSP। ठीक है, शुगर बेस और फॉस्फेट ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और न्यूक्लियोसाइड में ना जो है शुगर प्लस बेस होता है, ध्यान रखना। तो न्यूक्लियोटाइड को आप न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट ऐड कर दो तो भी बना सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ना यही हो जाएगा। देखो चारों बातें सही लिखी हुई है। ओके, नहीं, क्रेबेज डिजीज अगर ड्यू टू डिफेक्ट इन, तो क्रेबेज डिजीज में कौन से एंजाइम में डिफेक्ट हो जाता है। बीटा ग्लूकोसिडेज, गैलेक्टोसिडेज, स्फिंगोमाइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से निम्नलिखित डिजीज देखने को मिलती है। हेक्सोजमिनिडेज ए। तो इसका जो है क्रेबेज डिजीज में ना डिफेक्ट होता है ऑप्शन बी, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम में। ऑप्शन बी सही है। तो डिजीज और उनके डेफिशिएंसी, एंजाइम की डेफिशिएंसी किस किस की है देखो। निम्नलिखित में स्फिंगोमाइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ESIC 2019 में पूछा हुआ ये। ठीक है, फार्बर डिजीज में सिरामिडेज की डेफिशिएंसी से, ये आपका DSSB में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में ही। फार्बर डिजीज में सिरामिडेज की डेफिशिएंसी जो होती है ना। और अभी भी इसमें 2014 में भी ये एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं इनके ऊपर, है ना। एंजाइम की गोचर डिजीज, आई थिंक ये भी मेरे हिसाब से बना है क्वेश्चन, है ना। तो मतलब इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये। तो गोचर फार्बर डिजीज में कौन सा, सिरामिडेज। फार्बर में सिरामिडेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब कि गोचर में बीटा ग्लूकोसिडेज, फेब्राई में अल्फा गैलेक्टोसिडेज, टे-सैक डिजीज में हेक्सोजमिनिडेज, क्रेबेज डिजीज में बीटा गैलेक्टोसिडेज। ओके, नेक्स्ट गोचर डिजीज अगर ड्यू टू डिफेक्ट इन एंजाइम। गोचर डिजीज सिरामिडेज, हेक्सोजमिनिडेज, स्फिंगोमाइलेज, बीटा ग्लूकोसिडेज। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, डी, बीटा ग्लूकोसिडेज। नेक्स्ट देखो, द एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बाय एटम एलिमिनेशन कंसेप्ट, है ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव होगा, है ना, ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये कौन सा एंजाइम है। लाइज बिल्कुल होते हैं। ट्रांसफर, इसे ट्रांसफर कराएंगे किसी भी ग्रुप को अदर देन इलेक्ट्रॉन, है ना। लाइगेज जोड़ने का काम करेंगे। आइसोमरेज जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन को कैटलाइज कराएंगे। तो आंसर ऑप्शन 1 बन गया आपका। जैसे एंजाइम कैटलाइज, एंजाइम क्लास दैट कैटलाइज कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, वही है कार्बन को तोड़े, कार्बन नाइट्रोजन को तोड़े। तो बात तो एक ही है, लाइज एंजाइम ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना। लाइगेज जोड़ने का काम कर रहे हैं, DNA लाइगेज। हाइड्रोलेज जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को कैटलाइज कराएंगे। ट्रांसफर इज वही जो ट्रांसफर कराएंगे किसी भी ग्रुप का अदर देन इलेक्ट्रॉन। जैसे ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज, तो दीज आर ऑर्फन ड्रग्स विच आर यूज फॉर रेयर डिजीज। ओके, नेक्स्ट है इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन। इसेंशियल मेडिसिन जो होती है ना, वो क्या होती है, दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एज ब्रोंकोडाइलेटर। तो मैंने आपको बता रखा है ब्रोंकियल अस्थमा में जो हम एंटीकोलिनर्जिक यूज करते हैं, है ना, 2 बता रखे हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, है ना। तो ये ऐसे एंटीकोलिनर्जिक होते हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हो। कोलिनर्जिक, जो कोलिनर्जिक ड्रग है वो तो अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग क्या करा रही है, हमारे ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करा रही है। तो कोलिनर्जिक ड्रग क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ब्रोंकियल अस्थमा में, है कि नहीं। लेकिन एंटीकोलिनर्जिक यूज करते हो। और सिम्पैथोमिमेटिक तो बीटा 2 एगोनिस्ट आपके है ही, जो ब्रोंकियल अस्थमा के लिए यूज होते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर तो साल्ब्यूटामोल। ओके, तो इसमें जो है इप्राट्रोपियम दे रखा है आपको, ऑप्शन जो है बी में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट है सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेटर, बीटा 2 एगोनिस्ट जो है ब्रोंकोडाइलेटर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमैटिकस के लिए। तो एस्टाइलकोलिन तो कोलिनर्जिक में आ गया, है ना।
टर्ब्यूटालिन जो है ये बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी आइसो इथ्रीन दिया है, डिराब्यूटिरोल दिया है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी वर्टिगो, कौन सा है एंटी वर्टिगो ड्रग? बस्पिरोन, सिप्रो, हेप्टाडिन, सिनारजिन या प्रोस्टासाइक्लिन। तो ये सिनारजिन को एंटी वर्टिगो ड्रग बोलते हो। नेक्स्ट है विच एंटीहिस्टामिनिक इज नाउ विड्रॉन फ्रॉम मार्केट, कार्डिक टॉक्सिटी की वजह से मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया। टर्फिनाइडिन को फिक्सोफिनाइडिन, देखिए फिक्सोफिनाइडिन जो है टर्फिनाइडिन का मेटाबोलाइट होता है, ठीक है। सिट्रिजिन या लोराटाइडिन, तो टर्फिनाइडिन जो है पढ़ते हो, एस्टिमिजोल, इबास्टिन, ये 3 ड्रग है जो एंटीहिस्टामिनिक जो विड्रॉ कर ली गई है ना, कार्डिक टॉक्सिटी जो है उसकी वजह से क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करा देती है ना, ठीक है। तो टर्फिनाइडिन बिल्कुल बढ़िया, हमारा ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट कौन सा इसमें से? तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, तो बच्चों आप पढ़ते हो नॉन ओपियोइड एंटीटैसिव्स में आता है ना, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल, ये सब। फोलकोडिन ये ओपियोइड्स एंटीटैसिव्स में आते हैं। इथाइल मॉर्फिन या गुइफेनेसिन, तो एक्सपेक्टोरेंट में हमारा ऑप्शन डी गुइफेनेसिन आता है। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात सही है बच्चों? साल्ब्यूटामोल कह रहे हैं हाईली सेलेक्टिव बीटा 2 का एगोनिस्ट है। मसल ट्रेमर्स डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट साल्ब्यूटामोल के होते हैं, तो दोनों बातें मेरे हिसाब से सही लिखी हुई है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव कौन सा? तो बच्चों 3 ऑप्शन है, तो डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है बच्चों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ना एंटीरियर लोब से, तो आपका FSH हो गया, LH हो गया, GH हो गया, ACTH हो गया, TSH हो गया एंड प्रोलैक्टिन। तो इनका फुल फॉर्म तो पता होंगे, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। दीज ऑल हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, है ना। पोस्टीरियर से 2 हार्मोन पढ़ते हो, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, दूसरा क्या होता है ऑक्सीटोसिन होता है। एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स और मेडुला वाला पार्ट होता है, ये एड्रिनल कोर्टेक्स क्या एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात हो रही है। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर सुप्रारिनल ग्लैंड है उसकी बात हो रही है, उसका कोर्टेक्स जो पार्ट होता है, इनर मेडुला होता है, आउटर कोर्टेक्स होता है। कोर्टेक्स में जो हमने पढ़ा हुआ है GFR 3 लेयर्स होती है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा, रेटिकुलेरिस, है ना, यहाँ से मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड ये सब सिक्रेट होते हैं, ये वहाँ पर आ जाएगा। तो MSH तो है हमारा इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ड्रग इज डायूरेटिक, जो डायूरेसिस कराएंगे, फिरोसिमाइड, तो आंसर दे रखा ऑप्शन ए ही लूप डायूरेटिक हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में आता है। प्रोकेन अमाइड, प्रोकेन का ही अमाइड डेरिवेटिव, प्रोकेन जो लोकल एनेस्थेटिक प्रोकेन होता है ना, पढ़ते शॉर्ट एक्टिंग में आता है प्रोकेन, है ना, प्रोकेन एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक होता है, तो इसी का अमाइड डेरिवेटिव प्रोकेन अमाइड, है ना, जो एंटी एरिथमिक होता है ना। लेटानोप्रोस्ट जो है, लेटानोप्रोस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज्ड इन ग्लूकोमा, वही है ना लेटानोप्रोस्ट। बाकी ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, दिस आर इमिडाजोलिन कंपाउंड विच आर यूज्ड इन नेजल डिकंजेसेंट, ओके। तो इसका जो है ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक, प्रॉपर्टी नहीं है। अंडरगो लिमिटेड रीअब्जॉर्प्शन बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल सही है। रिलेटिवली इनर्ट होते हैं फार्माकोलॉजिकली, बिल्कुल सही है। इनिबिट नहीं कराएंगे भाई, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में तो आप एसिटाजोलामाइड पढ़ते हो, ये कहाँ से आ गया भाई ऑस्मोटिक डायूरेटिक लाइक मैनिटोल, तो ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनिबिट नहीं कराते। फ्रीली फिल्टर्ड एट ग्लोमेरुलस, ये भी बिल्कुल सही है, तो नोट में ऑप्शन सी आ गया। द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्टार्टस एपिलेप्टिकस इज IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, स्टार्टस एपिलेप्टिकस के ट्रीटमेंट में क्या दोगे, IV देना है, तो कौन सा दोगे, IV डायजेपाम देंगे, ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस की ट्रीटमेंट में जो ड्रग देते हो ना, तो कौन सा मैकेनिज्म सही लिखा हुआ है बच्चों? करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज, तो बच्चों पार्किंसंस डिजीज की जो ड्रग है कौन सा मैकेनिज्म है, मतलब करेक्ट कौन सा है ना, ये बताना है। लीवोडोपा कह रहा है एनहेंस द सिंथेसिस ऑफ डोपामिन के सिंथेसिस को एनहेंस कराएगा। लीवोडोपा डोपामिन का प्रिकर्सर है। ब्रोमोक्रिप्टिन एगोनिस्ट है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर का एगोनिस्ट। ब्रोमोक्रिप्टिन ड्रोपिरिन और प्राइमपिक्सोल, बिल्कुल सही है। एमेंटाडिन डोपामिन फैसिलिटेटर में एमेंटाडिन है, तो एमेंटाडिन बच्चों ऐसी ड्रग है जो एंटीवायरल ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग जो पार्किंसंस में यूज हो रही है। ये क्वेश्चन बना है, बहुत बार बना है, अभी रिसेंटली भी बना है ना, तो एमेंटाडिन होती है, तो इसमें तो नो डाउट ऑप्शन डी लगाओ, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट देखो, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। तो विटामिन के जो होता है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं 2, 7, 9, 10, 2, 7 नहीं दे रखा, 9 और 10 की के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन इसमें 3 नहीं आता, तो ऑप्शन जो है सी आपका, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट पूछा था। नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज विटामिन के का एंटागनिस्ट होता है। बच्चों विटामिन के का एंटागनिस्ट वॉरफेरिन होता है, वॉरफेरिन का एंटागनिस्ट विटामिन के होता है। ये भी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी हमारे एक एग्जाम में पूछा था एक क्वेश्चन, है ना। विटामिन के का एंटागनिस्ट वॉरफेरिन, वॉरफेरिन का विटामिन के, वॉरफेरिन जो है ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है, ओरल एंटीकोएगुलेंट में वॉरफेरिन आता है, पेरेंटल में आपका हिपैरिन आता है। हिपैरिन का एंटीडोट प्रोप्टामिन सल्फेट होता है, वॉरफेरिन का विटामिन के, ठीक है। और कोमेरिन रिंग जो है कोमेरिन डेरिवेटिव होता है, 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन रिंग प्रेजेंट है हमारे वॉरफेरिन में। इनॉक्सापैरिन, डेल्टीपैरिन, पैरिन वाले ये क्या होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पर होता है बच्चों, वॉमिटिंग सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, सारे के सारे सेंटर, वाइटल सेंटर हमारे मेडुला में होते हैं। ओके, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है बच्चों, सेरिब्रम होता है। और जो पोस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करता है वो सेरिबेलम करता है। ओके, जैसे एमिटिक्स स्टिमुलेट, तो एमिटिक्स जो होती है ना बच्चों, एमिसिस जो कराते हैं वो सीटीजेड को स्टिमुलेट कराते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ओके, नेक्स्ट है डैश आर 4 जनरेशन सिफेलोस्पोरिन यूज मेनली इन सीरियस इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग सेप्टिसीमिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड इन्फेक्शंस एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल्स। तो फोर्थ में 2 ड्रग बताइए, सिफपिम सिफपिरोम है कि नहीं, याद आया, सिफाजोलिन, सिफालोथिन, सिफा वाले सारे सिफा वाले फास्ट जनरेशन, सिफपिम सिफपिरोम 4th जनरेशन, आंसर इज ऑप्शन 2। सिफ्टाजडिम, सिफोटाक्सिम, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन हमारा 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नोन फॉर इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है भाई, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल को मत भूलना, ठीक है। कह रहे अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया एंड इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस बैक्टीरियल, तो वही है हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, तो हमारे टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल आता है। इरिथ्रोमाइसिन इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, है ना। ग्रीसियोफल्विन तो एंटी फंगल होगी, यहाँ तो एंटी बैक्टीरियल की बात कर रहे हो। नियोमाइसिन हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में जो टॉपिकल होती है उसमें नियोमाइसिन फ्रामाइसिटिन आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस जो होते हैं एफ से फास्ट याद रखो, मतलब कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होता है, सेडिमेंट बहुत रैपिडली फॉर्म्ड होते हैं, उनको रिडिस्पर्स करना बहुत ही ईजी होता है, इसमें हार्ड केक नहीं बनता। ये सारी बातें याद रखो, अपने आप आंसर निकल के आएगा। ये नोट भी पढ़ लेना, इसमें नोट पूछा हुआ है फ्लोकुलेटेड के बारे में कौन सा सही नहीं है। चांस ऑफ केक फॉर्मेशन कम होते हैं, पार्टिकल सेटल स्लोली कहाँ होते हैं भाई, रैपिडली होते हैं, इसमें तो गलत हो गया। पार्टिकल लूज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इनको जो है इजी होता है रिडिस्पर्स करना, सुपरिटेंडेंट लिक्विड क्लियर होता है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन क्या हो गया हमारा, नोट में ऑप्शन बी आ गया, पार्टिकल स्लोली सेटल नहीं होता, रैपिडली सेटल होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच इज नॉट करेक्ट फॉर डीफ्लोकुलेटेड, तो डीफ्लोकुलेटेड के लिए नॉट करेक्ट बताना है, मतलब कि देखो कौन सा है। चांस ऑफ केक फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पार्टिकल सेटल फास्ट नहीं, फास्ट तो फ्लोकुलेटेड में होते हैं, डीफ्लोकुलेटेड में क्या होंगे, पार्टिकल धीरे धीरे सेटल होते हैं, है ना। हार्ड केक बनता है, इनको रिडिस्पर्स करना इजी नहीं होता, ठीक है। पार्टिकल्स प्रेजेंट है सेपरेट यूनिट, सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रिडिस्पर्स करना इनको डिफिकल्ट होता है बच्चों, ऑप्शन बी हो गया है ना। जैसे अब फ्लोकुलेटेड में बता दोबारा से, तो याद है ना वो बात, पार्टिकल रैपिडली सेटल होंगे, उनको रिडिस्पर्स करना इजी होता है ना, हार्ड केक बनता नहीं है इसमें, ये सब बातें देखो। फ्लोक्यूल स्टिक टू साइड ऑफ द बॉटम, सेडिमेंट इज वेरी क्लोजली पैक्ड, तो नहीं होता भाई, क्लोजली पैक्ड तो इसमें नहीं होता, वो तो डी फ्लोकुलेटेड में होता है। सेडिमेंट स्लोली तो डी फ्लोकुलेटेड में बनते हैं। सुपरिटेंडेंट लिक्विड क्लियर नहीं होता, वो डी फ्लोकुलेटेड में नहीं होता। तो फ्लोकुलेटेड के बारे में तो यही लिखा हुआ, फ्लोक्यूल स्टिक टू साइड ऑफ द बॉटल से फ्लोक्यूल्स चिपक जाएंगे। ओके, ऑप्शन ए सही हो गया।
जैसे अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ 1 नंबर हाइड जेलेटिन कैप्सूल की कैपेसिटी बता दो बच्चों। 1 नंबर की मैंने आपको टेबल बता रखी है, mg और ml दोनों में कैपेसिटी याद कराई है। अभी आप बताओ इसका क्या होगा 1 नंबर के लिए। 150 mg, 300 mg, 450 या 650, तो हमारा है 300 mg होती है 1 नंबर के लिए। ओके, नेक्स्ट डैश इज यूज टू इंक्रीज द बल्क व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकामेंट इज बहुत ही स्मॉल होता है क्वांटिटी में, तो बल्क को बढ़ाने के लिए क्या यूज करोगे। ग्लाइडेंट्स तो फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं। लुब्रिकेंट्स, भाई लुब्रिकेंट्स क्या करेंगे, फ्रिक्शन जो होता है उसको कम कराते हैं, है ना। बाइंडर्स या डाइलुएंट्स होते हैं बच्चे, जिनको फिलर्स भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। भाई ड्राई हीट के बारे में कौन सा बात सही नहीं है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जिसमें हॉट एयर ओवन यूज होता है, कौन सी बात सही नहीं है। देखो, यूजुअल स्टरलाइजेशन इज डन बाय हीटिंग एट टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, बिल्कुल सही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज इफेक्टेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सेल कॉन्स्टेंट्स, भी सही लिखा हुआ है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है, बिल्कुल सही है। मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर पाउडर्स एंड ऑयली मटेरियल्स के, पाउडर्स के लिए ड्राई हीट यूज करते हो बच्चों, ऑयली मटेरियल्स के भी करते हो, तो ये बात गलत हो गई है ना। तो आपसे नोट पूछा था तो ऑप्शन सी गलत है। बाकी नॉट सुटेबल सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए हम लोग ऑटोक्लेव यूज करते हैं, तो मॉइस्ट हीट यूज करेंगे मतलब कि, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इथेनॉल इज यूज एज सोलवेंट फॉर, तो किसके लिए, अल्कलॉइड्स के लिए यूज करोगे, है कि नहीं, ऑप्शन ए। जैसे कैप्सूल सर्विस टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, तो लिक्विड में नहीं आता, गैसियस बिल्कुल मतलब ही नहीं है, सेमी सॉलिड कहाँ से आएगा, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, पिल्स, सॉलिड ओएस फॉर्म हो गए, ऑप्शन डी। जैसे रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव्स का रोल बताओ, कैविटी को फिल करेंगे नहीं करेंगे, कोट ऑफ टीथ, पॉलिश एंड क्लीन टीथ हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर एंटेरिक कोटिंग, को प्रिपेयर करने के लिए थैलेट याद रखते हो आप, है ना, तो सेलुलोज एस्टेट थैलेट हो जाएगा। तो इसमें एंटेरिक कोटिंग में ड्रग जो होती है अपने मेडिकामेंट को स्टमक में रिलीज ना करके इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज करती है ना। चोलमोगरा ऑयल जो होता है बच्चों इज यूज एंटीसेप्टिक एंड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, तो चोलमोगरा ऑयल बिल्कुल बढ़िया है, सही बात कह दी इन्होंने कि भाई एंटी लेप्रोटिक होता है, बिल्कुल होता है हमारा चोलमोगरा ऑयल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ चोलमोगरा ऑयल, का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। ग्लिसराइड ऑफ पामिटिक एसिड होता है, चोलमोगरिक एसिड तो नाम से पता लग रहा है, और चोलमोगरा ऑयल को हिडनोकार्पस ऑयल भी कहते हैं, तो इसमें हिडनोकार्पिक एसिड भी होता है। भाई इंडोलिन एल्कलॉइड कहाँ से आ गए, बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, for glycerize glabra which falls under correct variety description, बताओ ग्लिसराइजा ग्लब्रा के लिए इसकी वैरायटी का करेक्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा है बच्चों। ग्लिसराइजा ग्लब्रा वैरायटी वियोलेशिया, जो स्पेनिश लिकोरिस है उसमें कह रहे हैं वॉयलेट फ्लावर है, पर्शियन लिकोरिस में कह रहे हैं ब्राइट रूट स्टोक है, स्पेनिश में कह रहे हैं ब्लू कलर के फ्लावर है, रशियन में कह रहे हैं पर्पल है, तो कौन सा कह रहे हैं करेक्ट है, तो बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्लिसराइजा ग्लब्रा वैरायटी टिपिका जिसे स्पेनिश लिकोरिस कहते हो, उसमें पर्पलिश ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन नक्स वोमिका, नक्स वोमिका का सोर्स क्या है स्ट्रैक्नोज, नक्स वोमिका फैमिली क्या है लोगैनिएसी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ते हैं स्ट्रैक्निन होते हैं ब्रूसिन होता है, अब दोनों दे दिए स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन दोनों दे दिए, तो आंसर क्या होगा। अरे भैया ये तो बात हो रही है जो अल्कलॉइड प्रेजेंट है इंडोल अल्कलॉइड्स की, बट हेयर क्वेश्चन इज अबाउट ग्लाइकोसाइड, तो ग्लाइकोसाइड कौन सा है, तो लोगैनिन होता है बच्चों, लोगैनिन इज ग्लाइकोसाइड विच इज प्रेजेंट इन नक्स वोमिका। ओके नेक्स्ट देखो, लेमन पिल इज रिच इन टर्पिन, तो लेमन पिल में लिमोनिन होता है, आंसर आ गया ना ऑप्शन डी। ठीक है ठीक है, तो लेमन पील जो है उसमें क्या है लिमोनिन है। थाइमोल आपका जैसे अजवाइन में होता है ना, टैकिस्पर्म अमी एम्बेलिफेरस फ्रूट इसमें थाइमोल होता है। यूजिनोल क्लो में तुलसी में है ना प्रेजेंट है। मेंथोल भी हमारा जो है इसमें प्रेजेंट होता है, वो इनमें आता है वोलेटाइल ऑयल में। ठीक है, तो ये जो है आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया। जैसे व्हाट इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डिजिटालिस, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस आता है, सोर्स है डिजिटालिस परप्यूरिया, सभी में डिजिटालिस परप्यूरिया है, सिर्फ आपको फैमिली बतानी है कौन सी है बच्चों स्क्रोफुलेरिएसी है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स
प्रेजेंस सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ डिजिटालिस प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सी मिनरल की प्रेजेंस है जरूरी बताओ। डिजिटालिस प्लांट की ग्रोथ के लिए तो भाई मैग्नीज चाहिए। कौन सा चाहिए? ऑप्शन ए मैग्नीज चाहिए। नेक्स्ट है विच केमिकल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजिटॉक्सो शुगर के लिए। भाई किड्स टेस्ट कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली डिजिटॉक्सोज के लिए पूछा है। किलर किलियानी आपका आंसर होने वाला है। बोन ट्रैगर टेस्ट एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है बच्चों। और जो है आपका वैगनार टेस्ट जो होता है एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट में आता है। जब मैंने आपको वाईपाइस इसके रिएजेंट याद कराए, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड रेडिश ब्राउन पीपीटी आएंगी, है ना, वैगनार में। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज केमिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ अश्वगंधा। विदानिया सोमनीफेरा, है ना, अश्वगंधा का सोच के विदानिया सोमनीफेरा। तो इसमें जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स क्या है? विथैनोलाइड होता है। एलोइन, यूजिनोल, आर्टिमिस निनी, ऑप्शन सी हो जाएगा विथैनोलाइड्स प्रेजेंट है। नहीं तो टी लीव्स की फैमिली बतानी है। थिएसी, रूटेसी, सोलनेसी, एपोसाइनेसी। टी लीव्स की फैमिली बता दो बच्चों, थिएसी, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ऑक्सिन होता है, जिबरलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये ग्रोथ को इनिबिट कराते हैं। हाँ, थियोब्रोमिन मिथाइलजैंथीन्स में आता है, स्टिलबेन या साइटोक्विन। आंसर हो गया ऑप्शन ए। जैसा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर। देखो फार्मेसी एक्ट 1948 में आया और पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में, वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फॉलोइंग एक्ट इज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल प्रोडक्ट कंटेनिंग अल्कोहल एंड नारकोटिक्स। तो एक्साइज ड्यूटी के लिए कौन सा एक्ट? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इसके लिए नहीं होता बच्चों। 1940 का जो है इसके रूल्स 1945 में आए। एनडीपीएस नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का, वो भी नहीं होगा इसके लिए, है ना। तो ऑप्शन जो है बी भी गलत हो गया। अभी ऑप्शन सी कहाँ पर गया भाई? देखो, हाँ, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट 1955 का बिल्कुल सही हो गया आपका ऑप्शन सी। बाकी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट तो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट देखो, कमिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू ड्रग इंडस्ट्री एंड वायरस एस्पेक्ट ऑफ ड्रग लाइक लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल है, इम्पोर्ट है, रोल ऑफ फॉरेन सेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल वॉज हेडेड बाय। तो ये मुदालियर, भाटिया, हाथिया, बोरे। तो ये है हमारे ऑप्शन सी हाथी कमेटी। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी ड्रिल, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सी ड्रिल लखनऊ में, है ना, ऑप्शन सी डी एल के सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, ठीक है। सी रिक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी में कौन सी ड्रग आती है? जीएमएस मेडिकल सुपरविजन में जो लेनी होती है, तो इसमें से कौन सी दे रखी है? पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, टेट्रासाइक्लिन, ये तो नहीं है, ग्लीबन क्लेमाइड हो जाएगा, ओके, ऑप्शन बी। जैसे बायोलॉजिकल्स की टेस्टिंग करेंगे कहाँ पर? सीरिक कसौली, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। जैसे ओपियम स्ट्रो इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ओपियम स्ट्रो इंक्लूड फ्लावर, स्टेम, रूट, एक्सेप्ट ऑप्शन सी सीड, ओके। Next, the area of the section to be used as dispensing department should be not less than, तो ऑप्शन देख लो, इसका आंसर है ऑप्शन बी, नॉट शुड बी नॉट लेस देन 6 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट हैच वैक्समैन एक्ट रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है बच्चों बताओ? जेनरिक ड्रग से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टैबलेट और कैप्सूल्स ऑफ ड्रग डिस्पेंस्ड इन शेड्यूल एक्स कैन बी मार्केटेड इन दिस पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग 200, 150, 100 या 250। आंसर इज 100 यूनिट डोज। जैसे पिनेथ सेल इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये क्या सिक्रेट कराती है बच्चों? लाइसोजाइम सिक्रेट कराती है, ऑप्शन ए। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले अ मेजर रोल इन वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा बच्चों? ये हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन होता है, और जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत सारा वाटर यूरिन की फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ओके, क्योंकि ये वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है। ऑक्सीटोसिन बच्चों हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ही हार्मोन है, जैसे वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है, याद रखना, ओके। नेक्स्ट है थर्मोरेगुलेटरी सेंटर जो होता है इन ब्रेन इज लोकेटेड इन टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर बच्चों हमारा हाइपोथैलेमस में होता है, ध्यान रखना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट व्हाट इज द सोर्स ऑफ
आर्टेरियल सप्लाई फॉर आई बोल के लिए आर्टेरियल कौन सी आर्टरी जो आई बोल को सप्लाई करेगी, तो ये देखो हाइपोफाइसियल है, फेशियल, मैक्सिलरी या ऑप्थैल्मिक है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑप्थैल्मिक आर्टरी। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन sorting, lipid sorting and secretions is performed by rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, गोल्जी apparatus या पैरोक्सिसोम, तो ये हमारा गोल्जी बॉडी हो जाएगा, है ना, sorting का काम। नेक्स्ट है एपिथेलियम विच फॉर्म द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, की इनर वॉल को बनाएगा हमारा जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। नेक्स्ट है लिम्फोकाइंस सेक्रेटेड बाय साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ आरबीसीज, ब्रेन सेल्स, मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइट्स, तो ये हो जाएगा मैक्रोफेजिस हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को क्या कहोगे, मायोलॉजी, सीरोलॉजी, एंजियोलॉजी और ओडोंटोलॉजी। ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को बोलेंगे ऑप्शन सी एंजियोलॉजी। नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड लंग्स, लंग्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज है, रेस्पिरेशन कहेंगे एक्सटर्नल, रेस्पिरेशन कहेंगे सेलुलर या नन, तो दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर नोटेड इनोमिनेट आर्टरी, फीमोरल, इलियक, ब्रैंकियल आर्टरी, आंसर इज ऑप्शन सी ब्रैंकियल आर्टरी। नेक्स्ट है which term refer to practice of ensuring that patient receive right medication in the right dose via the right route and at the right time, है ना, तो मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन में आएगा, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट या मेडिकेशन डिस्पेंसिंग या मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आता है ऑप्शन डी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग में फार्मासिस्ट का प्राइमरी रोल क्या नहीं है, क्या काउंसलिंग पेशेंट्स ऑन मेडिकेशन यूज तो रोल होता है ये तो, ठीक है। फिर कह रहे कि मॉनिटरिंग फॉर ड्रग इंटरेक्शन, ये भी सही है। प्रोवाइड, देखो मेडिकल डायग्नोज नहीं करेंगे भाई फार्मासिस्ट, डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, ये भी सही है, ठीक है। जैसे व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 6 आवर ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, 6 आवर में नहीं आता, राइट डोज आएगा, राइट हैंड, राइट पेशेंट, राइट रूट, तो राइट पेशेंट राइट रूट होता है, राइट डोज होता है, लेकिन राइट ये हैंड नहीं होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अथोराइज्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स दैट एनालाइज एंड इंटरप्रेट द पैटर्न ऑफ ड्रग यूजेज इज टर्म्ड एज, क्या कहोगे, ड्रग प्रोडक्ट डिफेक्ट रिपोर्टिंग प्रोग्राम, ड्रग सेफ्टी प्रोसेस, एवरीडे ड्रग रिव्यू और ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, तो दिस इज ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, DUR। नेक्स्ट है व्हाट इज क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट, क्या होता है, तो भाई इसके ऑप्शन देखो, थोड़े बड़े बड़े से ऑप्शन है बच्चों, इसको सेट करो पहले। हाँ अब दिख गया क्वेश्चन, देखो कह रहे फार्मासिस्ट शुड एंटर इनटू एनी सीक्रेट अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद अ फिजिशियन टू ऑफर हिम एनी कमीशन और एनी एडवांटेज बाय रिकमेंडिंग हिज डिस्पेंसरी और ड्रग स्टोर, ये नहीं होता इसमें। कह रहे नो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुड एंटर इनटू एनी सीक्रेट अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद द फिजिशियन टू ऑफर हिम एनी कमीशन और एनी एडवांटेज बाय रिकमेंडिंग हिज डिस्पेंसरी और ब्रांड। फिर कह रहे नो फार्मासिस्ट शुड एंटर इनटू एनी सीक्रेट अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद द फिजिशियन टू ऑफर हिम एनी कमीशन और एडवांटेज बाय रिकमेंडिंग हिज डिस्पेंसरी और ड्रग स्टोर, ठीक है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी फिर अगले मिलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन वाला देख लो भाई, ऑप्शन बी आयोडीन 131। जैसे लिमिट टेस्ट आर कंडक्टेड टू, लिमिट टेस्ट क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, क्यों करते हो, डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, क्वांटिफाई द इम्प्योरिटी, डिफ्रेंशिएट या रिपीट विद इम्प्योरिटीज, तो देखो ये डिटेक्ट करते हैं ना प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट है लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस टू डिस्क्राइब द एसिडिटी एंड एल्केनिटी लाइव, तो लेविस थ्योरी जो है ना एसिड एंड बेस की, जो ब्रोंसिलोवरी कंसेप्ट होता है, आरिनस कंसेप्ट और लेविस थ्योरी, तो लेविस थ्योरी बच्चों इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होती है ना, एक्सचेंज ऑफ एटम प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है गजेट अपैरेटस यूज करते हैं भाई, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट का अपैरेटस का नाम क्या है, गजेट अपैरेटस। जैसे क्लोरिनेटेड लाइम जो होता है उसको क्या बोलते हो बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हो ना। इप्सम सॉल्ट तो आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ब्लू विट्रियोल कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट आई थिंक ब्लू वाला होता है ना। जिंक सल्फेट वाइट होता है
और एक ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट है ना, हाँ बिल्कुल, कॉपर वाला कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, यही है ना, क्लोरिनेटेड लाइम भी बोलते हैं इसको। नहीं तो कॉस्टिक सोडा बच्चों NaOH होता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों मिराटिक एसिड बोलते हो, या फिर स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी इसको कहा जाता है ना। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, I2 मतलब आयोडीन। नेक्स्ट है आयोडीन टिंचर बच्चों वीक सोल्यूशन होता है आयोडीन का, है ना, टिंचर मतलब वीक। तो कितना % आयोडीन होगा इसमें, 2% बच्चों वेट पर वॉल्यूम आयोडीन होता है, 2.4% वेट पर वॉल्यूम सोडियम आयोडाइड होता है इसमें। नेक्स्ट क्या है, इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट में ना बच्चों इसमें से क्या आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, हाँ एक्सपेक्टोरेंट है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जैसे बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल्स, इंटरा विद इन द सेल मतलब इंटरा सेलुलर की बात हो रही है, विद इन द सेल, इंटरा मतलब विद इन, ओके। नेक्स्ट है 1% वेट पर वेट डेक्सट्रोज का मतलब है 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम, ऑप्शन ए में दिया है ना। नेक्स्ट मेल ऑर्डर बिजनेस क्या है, रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट व्हेन एटलीस्ट 51% शेयर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, तो कौन सा जो है क्या है ये हो गया हमारा गवर्नमेंट कंपनी, ओके। नेक्स्ट है मल्टीपल शॉप डील्स इन ऑल गुड्स सेम टाइप ऑफ गुड्स, स्पेसिफाइड सेम टाइप ऑफ गुड या स्पेसिफाइड टाइप, तो स्पेसिफाइड सेम टाइप ऑफ गुड्स। सो हाउ डज एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनल इन्फेक्शन अकर, तो एनसाइक्लोस्टोमा तो हुकवॉर्म जो होता है उसमें एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनम निकेटर अमेरिकानस ये आपके हुकवॉर्म होते हैं ना। तो इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, फूड से, फूड बोर्न है, एयरबोर्न, वाटरबोर्न, पेनिट्रेशन थ्रो स्किन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पेनिट्रेशन थ्रो स्किन। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल इन्फेक्शन, तो पोलियो, प्लेग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है, मतलब टाइफॉइड भी बैक्टीरियल में आ गया, पोलियो हो जाएगा ना, ऑप्शन ए। जैसे डिप्थीरिया अफेक्ट मोस्ट, तो डिप्थीरिया जो है बैक्टीरियल डिजीज में आता है ना, रेस्पिरेटरी डिजीज में आता है, तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिस का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये फैलता है, तो अफेक्ट मोस्ट कॉमनली ओपन, जो ऑप्शन ए हो जाएगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जैसा कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया, प्लाज्मोडियम विवैक्स है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पैरासिटिक डिजीज कौन सी है, टाइफॉइड तो बैक्टीरियल है, राउंड वॉर्म, पोलियो वायरल है, हेपेटाइटिस भी वायरल है, पैरासिटिक में राउंड वॉर्म है ना, राउंड वॉर्म। नेक्स्ट है अमीबियासिस, क्या है बच्चों, पैरासिटिक डिजीज है, अमीबियासिस है ना, वायरल या बैक्टीरियल नहीं है, ऑप्शन है पैरासिटिक। जैसे मॉस्किटो क्या ट्रांसमिट करेगा, भाई हमारा मलेरिया को ट्रांसमिट कर तो रहा है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। कंटेजियस डिजीज में कौन सा आ जाएगा, इसमें से स्कैबीज आता है बच्चों, ऑप्शन 2 जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वूपिंग कफ अफेक्ट करता है चाइल्डहुड को, है ना, वूपिंग कफ, परटूसिस भी जिसे कहते हो, इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है बताइए, बोर्डेटेला परटूसिस होता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, तो हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होता है कैसे, पेरेंटल रूट से, सेक्सुअल रूट, मदर टू चाइल्ड या ओल्ड, तो सारे ही रूट से हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होता है, ऑप्शन डी। ओके बच्चों, तो इसमें हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे, और अगर आप लोगों ने जो मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो उसमें फ्री मटेरियल भी बहुत सारा है, अभी जाके उसको देखिए, उसमें वीडियोस, PDF और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, ओके। और बाकी उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह जो है आप उन्हें ज्वाइन भी कर सकते हो, ओके। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। थैंक यू।